नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज हम लोग राहुल गांधी की कुंडली डिस्कस करेंगे। राहुल गांधी की कुंडलियाँ ज्योतिष में सबसे जो बुरी स्थिति है वो है किसी भी जन्म समय, किसी भी तारीख पर कोई भी भविष्यवाणी कर देना, और इसीलिए लोगों की भविष्यवाणियाँ भी गलत होती हैं। और उसमें राजनीति में रहने के लिए, राजनीति में पद पाने के लिए अलग अलग बड़े बड़े राजयोग होते हैं। उनको नाड़ी सिद्धांतों से मैं देखता हूँ, गुप्त सिद्धांतों से देखता हूँ, तो वो उनका बड़ा असर होता है। ठीक है, तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी की 5 जून पर कुंडली बना दी, लोगों ने भविष्यवाणियाँ कर दी। अब 5 जून उनका 29 दिसंबर है। इसी तरह अखिलेश जी को 1 जुलाई करते हैं, जिनका अक्टूबर है। तो इन दोनों पर लोग हमेशा गलत जाते हैं, भविष्यवाणियाँ गलत साबित होती है। फिर 2-3 महीने बाद फिर से वही चीज़ शुरू करते हैं। खैर, हम राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था 19 जून 1970 को, दोपहर 2:28 दिल्ली। यह हॉस्पिटल टाइम है। तुला लग्न है। लग्न का स्वामी शुक्र 10वें घर में है, बड़ी अच्छी स्थिति में है। उसके बाद जो दूसरा है, लग्न में बृहस्पति वक्री होके बैठा हुआ है। लग्न के बृहस्पति पर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी हमने इसमें फेसबुक पे मैंने बहुत सारी पोस्ट लिखी हैं। उसको शनि देख रहा है, यह बहुत बुरी स्थिति है। तो अभी उनका अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी इनकी जो दशा है वो राहु की दशा चल रही है। तो उसके पहले मंगल था, चंद्रमा था। तो हम जरा मंगल और चंद्रमा की स्थितियों पे गौर कर लेते हैं। उनका मंगल दूसरे घर का स्वामी होके 9वें भाव में सूर्य के साथ या 11th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, जो कि उन्हें संसद तो पहुंचाता रहा। फिर इनकी कुंडली में फिर चंद्रमा हो गया और सूर्य हो गया, फिर चंद्रमा आया। चंद्रमा इनकी कुंडली में तीसरे घर में है। तीसरे घर में है, दशम स्थान का स्वामी होके। तो चंद्रमा निश्चित तौर पर दशम स्थान का स्वामी है और वो 9वें घर को देख रहा है। तो एक सांसद बनने के लिए इतना इनफ है कि वो 9वें घर में रहे। 5वां, 9वां और चौथा और 10वां, ये 4 होते हैं। लेकिन सबसे पहले 5वां, फिर 9वां, फिर चौथा, फिर 10वां भाव लेते हैं। तो मंगल उनको पद देता रहा। ठीक है, उसके बाद राहु की दशा आई। राहु उनका यहाँ 5वें घर में बैठा हुआ है। ये भी पंचम घर सबसे बड़ा मंत्री पद का भाव होता है, प्रधानमंत्री पद का भाव होता है। पर इनकी कुंडली में जो एक योग होने चाहिए, जो विशिष्ट योग होते हैं, कोई पद पाने का, मंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, ऐसा कोई योग है नहीं। ऐसा कोई भी योग नहीं है। वही राहु फिर नवमांश में चौथे घर में आ गया, क्योंकि खराब स्थिति है, और दशांश में वो 9वें घर में आ गया और उसने बुध, शुक्र, चंद्र, शनि सबको पीड़ित कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं दशा की बात करूं तो राहु में राहु और राहु में बृहस्पति 22 मई 2024 तक राहु में बृहस्पति रहा। तो ये कह सकते हैं कि राहु में बृहस्पति बहुत अच्छा सामान्य सा रहा, उनको संघर्ष कराया। फिर जब राहु में शनि आता है, जो कि वर्तमान समय चल रहा है, तो अचानक से बहुत फेमस होते हैं और ऐसा लगता है कि वो मतलब
ऊपर वाली कुर्सी तक जा सकते हैं, लेकिन यह शनि नीच का है और नीच का होने के साथ साथ चौथे घर का स्वामी है, तो इन्हें इसने विपक्ष का नेता बनाया। चौथा घर अपोजिशन राज्यसभा का होता है और सातवां घर विपक्ष का होता है, तो ये विपक्ष के नेता बने। अब राहु का डिस्पोजिटर शनि है, मतलब राहु जिस राशि में है उसका स्वामी शनि है। तो आगे भी राहुल गांधी खुद से प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बनने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है और इस पर जो मैं क्योंकि कोई भी राजयोग सटीक तरीके से लग्न में सेट नहीं है, उसके लिए कम से कम 8 मंत्री पद के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए 8 ग्रहों का संबंध होना जरूरी होता है। वो संबंध 5वां, 9वां, पहला, दूसरा, 12वां और इस तरह से होता है। मतलब अगल बगल के भी ग्रह, मान लीजिए राहु मकर राशि में बैठा हुआ है, तो अगर धनु में सूर्य है और इधर कुंभ में चंद्रमा है, तो वो तीनों का संबंध बन जाएगा। ये नाड़ी सिद्धांतों में है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की कुंडली में मंत्री पद का योग नहीं, संघर्ष का है, किंग मेकर का है। किंग मेकरशिप का इसलिए है, उनकी कुंडली में ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा दिखता है। दशम घर में शुक्र, और जो अभी तक वो बोलते थे, जैसे उनका क्या है कि कंफ्यूज हो जाना, बोलते बोलते क्या बोल जाना, उन सब का कारण था कि बुध जो है वह पीड़ित है और दूसरी तरह से पीड़ित है, मतलब ये नाड़ी दृष्टियों से पीड़ित है। और बुध चंद्रमा एक दूसरे से 8वें में बैठे हुए हैं, तो बुध चंद्रमा का जब भी कम्बिनेशन बनता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बुध के बगल मंगल बैठा हुआ है, तो उनका बुध और चंद्रमा कमज़ोर है। राहु, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, तो उसका बुध, इसके पहले मंगल और चंद्रमा की दशा चली, उससे कोई विशेष संबंध नहीं है। तो राहु उनको राजनीति में बहुत आगे ले जाएगा, काफ़ी बड़ी उनका नाम होगा, वो एक किंग मेकर साबित होंगे, उनकी पोजीशन मतलब एक इज्जत के साथ नाम लिया जाएगा आने वाले समय में राहुल गांधी का, लेकिन वो पद नहीं पाएंगे। अगर वो उनके में पद पाने की संभावना होती तो मैं उसको अवश्य कहता। मैं उन ज्योतिषियों में नहीं हूँ कि जिससे हमारा संबंध है उनके बारे में अच्छा बोलूँ, जिनसे विरोध है उनके बारे में बुरा। ज्योतिष करते समय मेरे निगाह में जो भी अच्छा होगा, मुझे दिखेगा, वह मैं बोलूँगा, चाहे जिस पार्टी का हो। रही बात व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत इंक्लिनेशन होती हैं, कोई आदमी हमें अच्छा लग सकता है, कोई आदमी बुरा लग सकता है, लेकिन उसको मैं अपने इस प्रोफेशन में नहीं ला सकता। संभव ही नहीं है कि मैं उसे अपनी प्रोफेशन में लाके, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दर्शकगण का मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ, अपना स्वयं करूँगा। दूसरी बात, एक बहुत दुख की बात है, आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, यह दुखद है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे हमारा ये चैनल आगे बढ़े और हम आपके साथ रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हम अवश्य जुड़ते रहें और राजनीति के संबंध में विशेष भविष्यवाणियाँ करते रहें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों की डिमांड रही लोगों की, तो मैं फिल्म स्टार्स वगैरह पर भी करूँगा धन के संबंध में, और
करियर के संबंध में, प्रोफेशन के संबंध में भी भविष्यवाणी या ज्योतिष बताता रहूँगा और इसकी क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।